इस वीडियो में हमने देखा सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखें। आज का टॉपिक होने वाला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सेंटेंसेस होते कैसे हैं, कि ये बनाए कैसे जाते हैं। तो इन सेंटेंसेस में सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और एक या एक से ज़्यादा बार सब ऑर्डिनेट क्लॉज आते हैं। यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए और सब ऑर्डिनेट क्लॉज या तो एक हो सकते हैं, दो, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितने भी हों। तो इनसे मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और बीच में इसमें कनेक्टर या कंजंक्शन भी हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं? तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि क्लॉज क्या होते हैं। क्लॉज जनरली हम लोग उनको कहते हैं, क्लॉज जनरली ये होते तो सेंटेंस के ही पार्ट हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए, वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो ये होते हैं क्लॉज, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं। तो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो किसी भी तरीके से किसी पर डिपेंड ना हो, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इन्हें लिख सकते हैं जो किसी भी तरह से स्वतंत्र होते हैं। ऐसे क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज़ सब ऑर्डिनेट क्लॉज, यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन होते हैं। तो ये सेंटेंस आपस में या एक दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होते हैं, यानी इनमें लिख सकते हैं जो दूसरे वाक्य पर निर्भर रहते हैं, जो दूसरे वाक्य पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो इस तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जिनकी संख्या 1, 2 या 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो सकती है, तो ऐसे सेंटेंसेस को मिला के बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब देखते हैं हम कि दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को मिला के हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को मिला के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के मेनली 3 नियम होते हैं। तो लिखते हैं देयर आर 3 टाइप्स टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। उसमें से पहला टाइप है बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, यानी नाउन क्लॉज का यूज़ करके। दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके। और तीसरा एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करके। यहाँ पे फिर रिवाइज करते हैं। क्लॉज इज द सेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ही सेज, अब ही यानी सब्जेक्ट, सेज में मेन वर्ब के साथ एस या एस यानी हेल्पिंग वर्ब बनी है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक क्लॉज है। अगला सेंटेंस शी इज़ गोइंग, शी और इज़, शी मतलब सब्जेक्ट, इज़ मतलब हेल्पिंग वर्ब, यानी ये भी एक तरीके का क्लॉज है। तो इस हिसाब से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम 3 तरीके से बना सकते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करके। तो पहला देखते हैं बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में भी कुछ 5 इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिससे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं। उनमें से पहला टाइप है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जामिनेशन में इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं। वो है सब्जेक्ट टू आ वर्ब। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यू आर अ पुलिस, इट इज़ नोन टू ऑल। सब्जेक्ट टू अ वर्ब का मतलब सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि पहले वाले सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते वक्त इसे हम वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। जैसे यू आर अ पुलिस, ये एक पूरा सेंटेंस है पहला, तो इसे हमने पहले लिख लिया यू आर अ पुलिस। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बहुत ही मस्ट है कंजंक्शन का होना, यानी कनेक्टर का होना, तो इसमें कनेक्टर लगता है दैट। हमेशा इसमें कनेक्टर लगाएंगे दैट, और दैट का इस्तेमाल हम लोग सब्जेक्ट टू आ वर्ब में सबसे पहले करते हैं। तो सेंटेंस होगा दैट यू आर अ पुलिस। अब क्योंकि हम सिंथेसिस बना रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में बहुत ही ज़रूरी है कि सबसे बेटर तरीका हिंदी आनी चाहिए। यानी अगर हम इसकी हिंदी बना लेते हैं तो हमें किसी भी तरीके के रूल्स को रटने की ज़रूरत नहीं होगी।
जैसे इसकी हिंदी होगी दैट यू आर अ पुलिस, कि तुम एक पुलिस हो। इज़ नोन टू ऑल, सभी को पता है। इसे नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं तुम एक पुलिस हो, ये सबको पता है। तो इट, क्योंकि यू आर अ पुलिस को ही डिनोट कर रहा है, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते वक्त इट को नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से मेरा पूरा सेंटेंस हो गया। दैट जो कि एक कनेक्टर है, यू आर अ पुलिस ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है जो किसी पर भी डिपेंड नहीं है, अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। और उसके बाद इज़ नोन टू ऑल, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट यू आर ए पुलिस की तरह यूज़ हो चुका है, इसलिए ये सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड है, यानी ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इस हिसाब से प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक कंजंक्शन, ये मिलके मेरा बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो रूल तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको ग्रामर में हिंदी आना चाहिए। अगर आप इसकी हिंदी बना ले जाते हैं तो किसी भी तरीके के रूल्स को रटने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी सीधा जनरल इंग्लिश के हिसाब से इसे ट्रांसलेट करना होता है बस। इसके बाद इसके अगला रूल BCDE, यानी जो भी 4 रूल बचे हुए हैं वो भी ऑलमोस्ट इसी की तरह हैं। आपको अगर इन रूल्स को देखना है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उससे पढ़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट रूल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जब यही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाएं और सेंटेंस दोनों इंट्रोगेटिव में हो, या इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। जैसे ही डज़ नॉट नो, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, और उसके बाद हु इज़ शी, ये एक इंट्रोगेटिव है। तो अब इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरे सेंटेंस की हिंदी आनी चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं रूल की तरफ। अब ये हु, जैसा कि हमें पता है और इसके ऊपर पूरी वीडियो बन भी चुकी है कि हु अपने आप में ही एक कनेक्टर होता है, यानी कंजंक्शन होता है, तो इसमें दैट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस होगा ही डज़ नॉट नो, वो नहीं जानता। हु यानी कनेक्टर, और ये भी बताया जा चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पूरी सीरीज़ में कि जैसे ही हु यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है कनेक्टर की तरह, तो उसके बाद हम असर्टिव सेंटेंस डायरेक्ट बनाते हैं। असर्टिव इन द सेंस पहले सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हु के बाद सब्जेक्ट है शी, तो होगा शी इज़। उसके बाद क्योंकि ये पूरा सेंटेंस असर्टिव हो चुका है इसलिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप। एक और इसमें रूल होता है कि जब सेंटेंस में आ जाए, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ही मे बी थीफ, यानी वो चोर हो सकता है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। यानी जब भी सेंटेंस में कोई भी ऑप्शनल वाले केस होते हैं, यानी कोई भी कन्फर्मेटी नहीं होती है, तो हम इन सेंटेंस में इफ़ का यूज़ करते हैं। इफ़ के जगह पर वेदर का भी यूज़ किया जा सकता है, जिनमें से दोनों की मीनिंग की क्या होती है। तो सेंटेंस होगा इसका आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, इफ़ की क्या, वह चोर है, ही इज़ थीफ। इस तरीके से रूल 1 पूरा होता है। और अब बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, जो कि है एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके। तो एडजेक्टिव क्लॉज 2 तरीके के होते हैं, एक रिलेटिव प्रोनाउन और दूसरा रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुज, होम, विच, दैट, और रिलेटिव एडवर्ब में हाउ, वाई, व्हेन और वेयर आता है। इन सभी की मीनिंग्स में हम लोग की या जो की लगा के यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हु का माना होता है कौन, लेकिन अगर एक कनेक्टर की तरह यानी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि कौन। इसी तरीके से हाउ, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है, इसका मतलब होता है कैसे, लेकिन अगर इसे एज ए रिलेटिव एडवर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि कैसे, यानी जो जिसकी मीनिंग होती है उससे आगे बस की लगाना होता है, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है उसमें जो का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, द डॉग वॉज रनिंग, कुत्ता भाग रहा था। फिर वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपको इस सेंटेंस की हिंदी बखूबी आनी चाहिए, और इसकी हिंदी बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे मुंह से जो निकलेगा, यानी मैंने एक कुत्ता देखा, इसे जोड़ते वक्त हम जो लगाएंगे तो होगा कुछ, मैंने एक कुत्ता देखा जो कि दौड़ रहा था। बस इसे ही हम लोग को जनरल इंग्लिश के हिसाब से ट्रांसलेट करना होता है। तो सेंटेंस होगा आई सॉ अ डॉग,
अब जो की मीनिंग्स दो होती हैं, हु और विच। हु जनरली हम लोग उन पे लगाते हैं जो इंसान होते हैं, और विच वहाँ लगाते हैं जो नॉन लिविंग चीज़ यानी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, और जो कि एनिमल्स या कोई भी मैमल्स होता है, तो उसमें लिखेंगे विच। अब सब्जेक्ट का यूज़ हो चुका है, इसलिए सब्जेक्ट को दोबारा लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वॉज डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब यानी रनिंग, तो हो जाएगा आई सॉ अ डॉग विच वॉज रनिंग, यानी मैंने एक कुत्ता देखा कि जो दौड़ रहा था। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, यानी एडवर्ब क्लॉज। इसमें डायरेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर यानी कंजंक्शन लर्न करने पड़ेंगे। इसमें कोई भी इम्पॉर्टेंट रूल नहीं होता है, सिंपल होता है। एक सब्जेक्ट को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना होता है, बस उसके बीच में हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कनेक्टर यानी कंजंक्शन जोड़ना होता है, जैसी भी आपको शर्त दी गई हो। रीज़न हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे टाइम हो, चाहे प्लेस हो, उस हिसाब से हमें इनमें कंजंक्शन जोड़ना होगा। यानी इसमें कोई भी रूल्स नहीं, कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं। तो मैं इसकी PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें और सीधा सीधा बस लर्न करना है। देन उसके बाद प्रैक्टिस से आपको ये बखूबी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आज ख़त्म होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिसके 3 रूल्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है लास्ट टॉपिक, सिंथेसिस के लास्ट टॉपिक यानी कंपाउंड सेंटेंसेस पर।